वाले शायद हो सकता है इनको ब्रांड एम्बेसडर बना ले, इनके कारनामे कुछ ऐसे हैं। 26वें आप हो सकते थे, लेकिन हम ये वीडियो बता दे रहे हैं आपको तो आप बच गए। तो देखिए इसके बाद से बोलते रियलमी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ऐसा अपडेट्स आ जाती आप बच जा सकते 26वें दूल्हे बनने से। तो सब्सक्राइब कर लिए बोले तो अपन टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं। शादी देखिए एक पाक रिश्ता होता है, लेकिन जब दुल्हन लुटेरी निकली तो क्या होगा। अभी हर न्यूज़पेपर की ये जीनत बन चुके हैं लुटेरी दुल्हन के नाम से। 7 महीने में 25 शादी, हर बार 2 से 5 लाख रुपए ऐंठे। 7 महीने में 25 शादी करने के बाद में अभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोचकर देखिए उन्होंने खुलेआम फिरते रहते तो हो सकता सेंचुरी बना लेते थे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके काम करने का तरीका, किस तरह से इन्हों लड़कों से शादियां कर रहे थे, उसके बाद में उन लोगों को लूट रहे थे, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। इनका नाम है अनुराधा पासवान और इनकी उम्र है सिर्फ 23 साल। पिछले 7 महीनों में इन्हों 25 बार शादी करे, यानी कि हर 8 दिन में इन्हों एक नई शादी कर रहे थे, एक नई कहानी बन रही थी और किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। जैसे ही इनकी शादी होती थी, दुल्हन बन के किसी घर में जाते थे तो इन्हों सबको खीर पिलाते थे। तो खीर पिलाने का तरीका क्या था बोले तो दूध, चावल, चीनी और एक इनका सीक्रेट मसाला रहता था। और वो सीक्रेट मसाला कुछ और नहीं, नशे का पाउडर रहता था। पूरी फैमिली को इन्हों खीर पिला देते थे। खीर पीने के बाद में सब के सब एक साथ फ्लैट हो जाते थे। जितने ससुराल वाले रहते थे सबका कोमा मोड एक्टिवेट इन्हों कर देते थे। उसके बाद में घर में लूटमलाट शुरू करते थे। घर में से लूटने के बाद में इन्हों क्या करते थे, हवाई हो जाते थे। जब कभी भी दुल्हन खीर ला के देती थी, दूल्हा तो खुश हो जाता था, ताकत की खीर ला के दिए मेरे को बोल के। लेकिन मसला उल्टा हो जा रहा था। 1-2 बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अनुराधा जी ने 7 महीनों में ऐसा 25 बार यानी कि 25 आदमियों के साथ इस तरह की हरकत कर दी है। अब देखिए रियल लाइफ में भी अगर शादी के बाद में किसी की दुल्हन खीर ला के दे रही तो तमाम लोगों से गुजारिश है, शक बिल्कुल भी मत करिए। खीर पी लीजिए, ऐसा मत बोलिए कि मेरे को खीर नहीं पीना, दिल बोल रहा है या फिर पेट भरा हुआ है, इस तरह की बातें मत करिए। पहले तुम पियो बाद में मैं पीता हूँ, ऐसी सोच भी मत रखिए। हर कोई अनुराधा जी नहीं होते। अब सुनिए काम करने का तरीका क्या था। ये अकेले काम नहीं करते थे, इनके पास 2 एजेंट्स भी मौजूद थे। एक का नाम है मीना और एक का नाम है सुनीता यादव। ये लोग अनुराधा के लिए हर शादी में 50,000 रुपये देते थे। इस तरह का अभी एलिगेशन लग रहा है इन लोगों के ऊपर। बिल्कुल मैडम चिल मोड में नजर आ रहे थे और सोच रहे होंगे शादियों का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। काम अंजाम देने के बाद में मैडम कैब बुक करते थे, रफू चक्कर हो जाया करते थे। सोचकर देखिए सुबह उठ के दूल्हा इनको फोन करता या फिर बीवी और सामान को गायब देख परेशान हो जाता था। और बाज दूल्हे तो इतने ज्यादा परेशान होते थे, चोर सामान के साथ साथ मेरी जानों को भी उठा के लेके चले गए, बल्कि इस तरह के ख्यालात दिल में लाते थे। और जहाँ पे शादी के बाद में अगले दिन पार्टी करना होता था, दावत करना होता था, उसके बदले में FIR करने पुलिस स्टेशन जाते थे। सामान या पैसा लेके भाग गए तो उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितना दुल्हन खुद भाग गई तो तकलीफ होती थी। बहुत ही ज्यादा इमोशनल डैमेज इन्हों करते थे लोगों को। इनके 25 ससुराल वालों की जानिब से इस तरह के एलिगेशन सभी इनके ऊपर लगे हैं। और आगरा के केस में भी लुटेरी दुल्हन को पुलिस वाले तलाश कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से लूटने की प्लानिंग करते, किस तरह से नकली मामा लोग लगा बन के आते रिश्तेदार। ये वीडियो को देखिए, आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। सोनी, क्या हुआ है? सर मेरा एक भाई है रिंकू, जो पेटेज की टिल लगाता है टांगमना कॉलोनी में। तो उनकी मुलाकात हुई, जयप्रकाश धागरे वकील साहब हैं। तो उससे बोले कि लाला तेरी शादी हो गई कि नहीं, कि चल मैं तेरी शादी करा दूंगा। अपनी मम्मी के घर नहीं आ पाया, उसके पीछे पीछे वकील साहब घर पे आ गए कि आंटी आपके लड़के की शादी करा दूंगा। लड़की गरीब फैमिली से है, आपके लड़के की शादी करा दूंगा। दोनों पार्टियों का खर्चा 40 आदमी आपकी तरफ से दावत पूरा गैंग नकली था वो। दोनों फूफा नकली था, जो मामा बन के आया था वो भी नकली था, और जो वकील साहब थे और उसमें एक उसकी बहन आई थी वो भी नकली थी। जो गाड़ी उन्हें लेने आई थी उसकी गाड़ी का नंबर UP 80 FI 3464 सर, उससे वो बुआ आई थी। और जो लड़की को लेके गई है वो भी वही गाड़ी थी। दोनों गाड़ी अलग अलग है। आपने मुकदमा लिखा है? मुकदमा हमारा जब हम थाने पहुंचे तो हमारा मुकदमा की सर हमारा मुकदमा लिख लो कि हाँ कल आना, रात में कुछ नहीं होगा। हमें धक्के मार के भगा दिया। उसके बाद हम फिर यहाँ पे गए विधायक जी के पास, डॉक्टर धर्मपाल जी के पास। जब उनके द्वारा हमारा मुकदमा लिखा गया। कौन सा थाना है? थाना अहमदौला। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कल हम परसों गए थे ACP साहब के पास, तो वहाँ से उन्होंने फोन कर दिया, दरोगा जी ने बोला कि आ जाओ थाने। जब हम थाने पहुंचे तो कोई नहीं मिला। कम से कम 4-5 घंटे हम बैठ के चले आए, वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर आज गए हम ACP साहब के पास, वहाँ से फोन आया कि आ जाओ थाने पहुंचे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मिला नहीं। बस फोन करके आज फोन किया है
इतने दिन से मैं दरोगा जी को फोन कर रहा हूँ, दरोगा जी मेरा फोन नहीं उठा रहे, उसकी लिस्ट भी है मेरे पास। कौन से दरोगा जी हैं? और आज के वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि मदरसे के मौलाना भी पढ़े हैं मैथमेटिक्स। जी हाँ, सही सुना आपने, मदरसे के लोगों को भी अभी पढ़ाया जा रहा है मैथमेटिक्स। ये जो लड़कियां आपको नजर आ रही है ये आलिमा लड़कियां हैं और यहाँ पे जो बैठे हुए ये तमाम के तमाम मौलवी साहब है और ये लोग सीख रहे हैं मैथ्स। जब हम पहले से बोलते थे कि ये तमाम चीज़ें सिखानी चाहिए, अब देखिए हो सकता है कि हमारी बातों का असर हो चुका है। मदरसे के ये टीचर्स है, ये लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। फर्स्ट ये लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स, उसके बाद में जाके बच्चों को सिखाएंगे। प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी की जानिब से वर्कशॉप कंडक्ट किए गए जहाँ पे मदरसे के टीचर्स को मैथमेटिक्स सिखाया गया और तमाम के तमाम टीचर्स जो सीखने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। सब लोग ईगर थे, सब लोग सीखना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें बचपन में ये तमाम चीज़ें नहीं सिखाई गई। दूसरे मदरसे वालों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ये सब्जेक्ट्स भी आपके सिलेबस में ऐड करिए। जैसे ही तेलंगाना के अंदर पहली बारिश हुई, तेलंगाना के कई इलाकों के अंदर बिरबा बोटी जिसे बोलते हैं नॉर्मली जो हैदराबाद की लैंग्वेज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरबा बोटी नजर आई है, काफ़ी सारे इलाकों में देखने को मिली है। तेलंगाना के अंदर कैसा बारिश हुई ये तो आप तमाम लोग जानते हैं। और जहाँ तक इसका इंग्लिश में नाम है, इसका नाम है रेड वेलवेट माइट्स। ये लोग इतने खूबसूरत है, इनको देखते ही कई लोग जानवर बन जाते हैं। इन लोगों को काड़ी की डब्बी में डाल के टॉर्चर कर करके मारते। नको करो वैसे काम, जीने तो अच्छे दिख रहे ना, देख के खामोश बढ़ाना, नेचुरली उन्हें मर जाने देना, लेकिन अननेसेसरी उसको टॉर्चर करके मत मारिए। और तेलंगाना की बारिश को लेकर कई लोग फिक्रमंद है और जानना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में बारिश कब से कब तक रहेंगी। तो देखिए 26 से 28 तारीख तक तेलंगाना के अंदर कई इलाकों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। कुछ एरियो में बिल्कुल बारिश नहीं रहेगी और कुछ एरियो में जो है जबरदस्त बारिश होगी। और आने वाले 10 दिनों में तेलंगाना के अंदर लगातार बारिश होगी, मुख्तलिफ इलाकों में होगी। कभी ओल्ड सिटी में पड़ेगी तो कभी न्यू सिटी में पड़ेगी, इस तरह से चलेंगी। लेकिन मॉडरेट टू हैवी रेंज देखिए लगातार तेलंगाना के अंदर आने वाले 10 दिनों में बरसने वाली है। नाम सुन लीजिए, तेलंगाना बोल रहा हूँ भाई, हमारी गली में नहीं पड़ी, दूसरी गली में भी नहीं पड़ी, बोल के आके फिर आके कमेंट को करो। और जहाँ तक समर सीजन की बात है वो खत्म हो चुका है 20 मई को ही। आसिफ नगर में कई लोगों ने इलीगल स्ट्रक्चर सड़कों के ऊपर कब्जा करके अपनी दुकानों को एक्सटेंड कर लिए थे। आज उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। इस तरह से थोड़े से आपको मनाजर दिखाते हैं। पैसे भी ले लिया मैं कुछ भी देखो भैया, गलत बात नहीं एडिशन कैसे देना बोलिए आप? जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।